चलिए अब अध्याय 3 देखते हैं। इसमें पीसी सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में बात की गई है। तो ज़रा समझते हैं पीसी सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या अर्थ है। यहाँ पर पीसी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज जो पीसी पर चलते हों। पीसी मतलब डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। इसका मतलब असल में है कि व्यक्तिगत जो संगणक होता है या व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, डिवाइस होती है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या आपका स्मार्टफोन भी उसी श्रेणी में आता है। तो जो ये व्यक्तिगत डिवाइस हैं उन पर चलने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर खास करके विशेष करके यहाँ पर हम पीसी पर चलने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अब पहले ये समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनाया क्यों जाता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने का कारण होता है हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं और उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, अधिक सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैं एक ये उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर हम मान लें कि ये जो बैंक में चेक जमा करना है, ये काम अभी हम बैंक चेक लिखते हैं, बैंक लेकर जाते हैं, फिर वहाँ किसी को देते हैं जो उनका लिपिक होता है या खजांची होता है, और उसको देने के बाद वो अपने रजिस्टर में नोट करता है या कंप्यूटर में कहीं चढ़ाता है और आपको एक रिसीट वापस दे देता है कि भाई आपका पैसा जमा हो गया। पैसा अगले दिन आपके खाते में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको इस प्रक्रिया में पहले जमाकर्ता की पहचान की जाती है, फिर उसके खाते की पहचान की जाती है। फिर अब अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में भी आप यही सब करेंगे। पहले जमाकर्ता की पहचान करेंगे, उसके खाते की पहचान करेंगे, फिर जमाकर्ता से, अब वो जमाकर्ता आपके सामने तो खड़ा नहीं हुआ है, तो वो उसको जमाकर्ता जो चेक है उसको कैसे जमा कर सकते हो आप। तो चेक का फ़ोटो ले सकते हो इस कैमरे से या स्कैनर से स्कैन कर सकते हो। इन दोनों में स्कैन करने के बाद आप जो सॉफ्टवेयर होगा, जो प्रोग्राम होगा, वो मिलाएगा कि आपने जितने पैसे आप लिख रहे हो उतने ही जमा कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। ये सुनिश्चित करता है, मतलब कभी कभी लिखने में, टाइप करने में गलती हो जाती है, एक जीरो ज़्यादा बढ़ गया या एक जीरो कम हो गया, दोनों में समस्या होती है। तो उसको सुनिश्चित करता है। और ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी समझ होनी चाहिए कि वो ये सब कर सके। इस सब को करने के बाद चेक आपका जमा हो गया। सॉफ्टवेयर ने आपको कहा कि मैंने चेक जमा कर दिया। जैसे बैंक में गए और बैंक ने कहा कि लिपिक ने कहा कि मैंने चेक आपका जमा कर दिया है, पर आपको पैसा तब तुरंत नहीं मिल जाता। उसी तरीके से चेक की दुनिया में भी लगभग वैसा ही होता है। ऑनलाइन के चेक जमा करने की दुनिया में भी वैसा ही होता है। आप चेक को जमा करते हो, फिर वो अपने खाते से, अपने बाकी प्रक्रिया से मिलान करते हैं, सुनिश्चित करते हैं जो चेक आप जमा कर रहे हो, जो जिस व्यक्ति ने आपको दिया है, किसी और ने चेक आपको दिया है और आप अपने खाते में जमा कर रहे हो, तो ये भी तो सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि उसके खाते में वाकई पैसा है कि नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, आप अगर उसके लिए सॉफ्टवेयर, आजकल ये सॉफ्टवेयर आते हैं, चलते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर का प्रकार हुआ। इसमें हमने क्या किया, काम को करने में कंप्यूटर की सहायता लेनी चाहिए। क्या काम करना है, बैंक में चेक जमा करना है, और उसकी प्रक्रिया जो होती है कैसे करना है वो सारा समझा। अब जो है इसको जरा थोड़ा आगे देखते हैं। ये समझने के बाद अब देखते हैं कि हमारे इसमें पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, देखेगा कौन सा डेटा प्रोसेस करना है, किस तरीके की जानकारी उसके पास आ रही है, डाटा आ रहा है। जानकारी मतलब इनपुट, डाटा या इनपुट या संख्या, या जैसे इस प्रश्न में, इस परिस्थिति में हम जो डाटा ला रहे हैं वो है एक इमेज है। इमेज क्या है, चेक की इमेज है। डाटा पर क्या ऑपरेशन करने हैं, तो उसको मिलाना है, चेक करना है कि वो जो ठीक से पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर जो उसमें अकाउंट का नाम है, चेक हमारे ही बैंक का है, किसी दूसरे बैंक का तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या क्या काम करने हैं, ऑपरेशन क्या करने हैं या काम क्या करना है, उसके साथ क्या प्रक्रिया करनी है,
उस संगणना को किस क्रम में संपादित करना है, तो पहले क्या करना है, मतलब जैसे आप पहले चेक को मिलाने नहीं लग जाओगे, पहले आप जमाकर्ता की पहचान करोगे, उसके खाते की पहचान करोगे, तब चेक को की इमेज मांगोगे, है ना। ये नहीं है कि पहले इमेज मांग लो फिर जमाकर्ता की पहचान करो, ऐसी ये प्रक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप सोच कर देखिए, कोई जमाकर्ता आपके पास असली, आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं, कोई सही आदमी नहीं है, तो बैंक अपना समय क्यों बर्बाद करेगा आपके साथ। सबसे पहले बैंक आपका ये पता करेगा जमाकर्ता सही है कि नहीं है। तो बैंक में अगर आप सामान्य तौर पर बैंक के किसी ब्रांच में जाते हो, उसकी शाखा में जाते हो, तो वहाँ पर भी यही बात होती है। फिर जो इस कार्यक्रम के बाद जो परिणाम निकलना है, जो फल निकलना है, उसका क्या करोगे। तो इस प्रक्रिया में आपको या तो आप ये निश्चित बता दोगे कि जमाकर्ता को कि भाई तुम्हारा चेक हमने ले लिया है, अब इसको हम 1 दिन के बाद आपको खाते में इसका पैसा दिखाएंगे। इसी तरीके से बैंक में जब आप बैंक की शाखा में जाते हो तो वहाँ पर भी लिपिक आपसे यही कहता है कि भाई आपका चेक जमा हो गया है, शाम तक अगले दिन 2-4 दिन में पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब आप ये बना एक सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। पैकेज जो होता है वो उसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ये मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर केवल एक बताया जिसमें कि स्कैन कर रहा है। अगर बैंक के बाकी काम भी होते हों तो और उन सारे सॉफ्टवेयर को मिलाया जाए तो बन जाएगा पैकेज। पैकेज मतलब उसमें एक चीज़ नहीं है, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं और कोई प्रक्रिया है, कुछ अलग से भी उसमें दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पैकेज हुआ एक समूह और सॉफ्टवेयर हुआ एक अकेला प्रोग्राम। हालांकि इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है। कई बार हम बोलचाल की भाषा में सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज के बीच में अंतर नहीं करते, पर इन दोनों के बीच में और ये भी दुनिया बदल जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर पैकेज अभी इनमें बनाया, फिर कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी, बहुत सारे बड़ी कंपनी बन गई सॉफ्टवेयर बनाने की, तो वो सॉफ्टवेयर्स मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर फिर से सॉफ्टवेयर पैकेज से बड़ा हो गया। तो ये थोड़ा सा गोलमोल होता है, लेकिन हमारे सामान्य इस स्तर पर समझने के लिए सॉफ्टवेयर का मतलब एक प्रोग्राम कोई विशेष काम के लिए बना हुआ, और पैकेज मतलब एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम का समूह। इन दोनों में ये एक सामान्य अंतर है। और इस स्तर पर, आपके स्तर पर वाणिज्य के जो स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, प्रथम सत्र के छात्र हैं, उनके स्तर पर इस बात को इसी तरीके से समझना सही है।